हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। आपको पता है एआई डिटेक्शन टूल कैसे फूल कर सकते हैं, कैसे बेवकूफ बना सकते हैं। साउंड क्रेजी ना, राइट? बट ट्रस्ट मी, ये एकदम सही हैक है। चैट जीपीटी जैसा एआई टूल आजकल सब जगहों पे अवेलेबल है, सब जगह पे दिख जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आपका कंटेंट डिटेक्ट भी हो जाता है। राइटर को टेंशन हो जाता है कि उनका आर्टिकल प्लेगरिज्म या एआई जनरेटेड लग रहा है। बट आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक जबरदस्त ट्रिक जो एआई डिटेक्शन टूल को इजीली बाईपास कर देगा। गूगल को समझेगा ही नहीं जो आर्टिकल लिखा हुआ है वो एआई के थ्रू लिखा हुआ है, चैट जीपीटी से लिखा हुआ है या किसी और एआई का यूज करके लिखा हुआ है। ठीक है, चलो फिर ज्यादा देर ना करते हुए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं सारे स्टेप्स को। राइट आर्टिकल ऑन हाउ टू बाईपास द एआई डिटेक्शन टूल। एग्जाम्पल, हेमिंगवे, गूगल एआई डिटेक्शन। मेक श्योर आर्टिकल कवर ऑल एक्सपेक्ट, all headings and everything and write article with example in all paragraph। मैं इसको बोल रहा हूँ कि आर्टिकल में हर पैराग्राफ में एग्जाम्पल जरूर ऐड करो ताकि उसको इजीली समझ में आए। कोई रीडर्स हो उसको इजीली समझ में आए कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एंटर करता हूँ। देखिए, इसने मेरा आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दिया है गाइस। तो गाइस यहाँ पे देखेंगे इसने आर्टिकल को लिख दिया है। अभी हम इसको कॉपी करके लेके जाएंगे और इसको चेक करेंगे कि जो आर्टिकल लिखा हुआ है कि कितना जेन्युइन लिखा हुआ है, कितना ह्यूमन लाइक लिखा हुआ है, और चेक करेंगे कि ये कितना ह्यूमनाइज्ड कंटेंट लिखा है। यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं हेमिंगवे पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो गाइस रीडेबिलिटी ग्रेड 10 दिखा रहा है। अपना जो एम होना चाहिए यहाँ पे 9 ग्रेड का एम होना चाहिए गाइस। यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं कि जो ह्यूमन लाइक नहीं है। ठीक है, हमको करना क्या है, इसको हमको ह्यूमन लाइक बनाना है। तो हमको कैसे इसको बाईपास करेंगे, उसके लिए हमको करना क्या होगा गाइस। सबसे पहले कंटेंट को थोड़ा ट्विकल करना जरूरी है। जो भी आपने चैट जीपीटी से लिखवाया है उसको कुछ मैनुअल एडिट करो। सिंपल से ट्रिक जैसे कि सेंटेंस को थोड़ा अरेंज करना है या फिर सिनोनिम्स को चेंज करना है। ठीक है, ये आप मैनुअल जो आप एडिट करेंगे बहुत ज्यादा हक डिफरेंस क्रिएट करेगा इन टुडेज डिजिटल एज। ठीक है, डिजिटल एज। अभी यहाँ पे हम इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिनोनिम्स आ रहा है बीटा। ठीक है, अभी ये सिनोनिम्स हम यूज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एज, इंफॉर्मेशन एज, साइबर एज। ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी एज भी डाल सकते हैं। गाइस ये मेरा जो हेमिंगवे है यहाँ पे मैंने लॉग इन किया है, जिसकी वजह से मेरे को 200 क्रेडिट्स हैं जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। अगर आपके पास सपोज कि इसका पेड वर्जन नहीं है ना, तो भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गूगल पे जाएंगे, जो भी आपका सिनोम है उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे सिनोम। देखिए यहाँ पे सिनोम आ चुका है। जैसे हम सिनोम करेंगे देखिए इंफॉर्मेशन एज और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए मॉडर्न एरा। तो आपको क्या यूज करना है, ये वाला यूज कर लेंगे हम। यहाँ पे कॉपी कर लेंगे इसको। कॉपी करने के बाद वापस से हम यहाँ पे आ जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और अभी यहाँ पे सेंटेंस को जो ट्विकल करने की बात आई, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम चले जाएंगे स्पिन बोर्ड पे। ये देखिए पहला आ गया स्पिन बोर्ड। यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना आपका सेंटेंस। यहाँ पे एडवांस पे जाएंगे तो ये आपको एडवांस वाले टूल पे लेके जाएगा। यहाँ पे फ्री वाला वर्जन है। ठीक है, कंटिन्यू। जैसे हम साइन इन करेंगे तो हम फ्री वाले में यूज हो जाएंगे। देखिए पैराग्राफ अप टू 120 वर्ड्स तक हम स्पिन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्विल बोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पैराग्राफ पे यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और पैराफ्रेज करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने स्पिन कर दिया। अब इसको हम कॉपी करके फिर से हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। देखिए इसने स्पिन कर दिया है। गाइज अगर इस मेथड में सपोज कि हमारा जो हमने लिखा यहाँ पे अगर हेमिंगवे पे आपका यहाँ पे एआई डिटेक्शन पास नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। एआई कंटेंट डिटेक्शन पे यहाँ पे आपको पेस्ट करना है और डिटेक्ट एआई कंटेंट। अभी देखिए यहाँ पे इतना जो है ये ऑलरेडी पास हो चुका है। उसके बाद जो नीचे वाला जो पोर्शन है इतना वो नहीं पास कर पाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको 2 मेथड है। एक चैट जीपीटी पे आ सकते हो, यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक आपको प्रॉम्प्ट लिख के दिया हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। उसके आगे जैसे कि राइट विथ इजी लैंग्वेज विदाउट चेंजिंग मीनिंग, मेक श्योर टू इजीली अंडरस्टैंड 10 ईयर स्टूडेंट एंड यूज सिंपल सिनोनिम्स मोस्ट यूज्ड इन ह्यूमन लाइफ and make sure don't sound like robotic, make human like।
ठीक है, यहाँ पे मैं इसको उतने सेंटेंस को पकड़ के कर रहा हूँ। देखिए अभी ये क्या करेगा, यहाँ पे दे दिया है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे रीड लाइक एआई बता रहा है। अगर सपोज कि हमने इसमें थोड़ा सा मिस्टेक किया, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको मिस्टेक्स, और चेक कराया, ये देखिए यहाँ तक ये ठीक हो गया और उसके बाद यहाँ तक ठीक हो गया। ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा सा मिस्टेक करना होगा। आपका रीड में कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है, जस्ट आप एक स्पेस देना है डॉट के पहले, ऑटोमेटिकली ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये ह्यूमन द्वारा लिखा है, क्योंकि जो एरर्स होते हैं वो ह्यूमन करते हैं, आदमी गलतियां करता है। ठीक है, एआई या फिर रोबोट्स गलती नहीं करते, उनको जो प्रोग्राम किया रहता है वही बताते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बाईपास कर सकते हो। उसके बाद अगर सपोज हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको, तो गाइज एक एक करके यहाँ पे आपको चेंज करते जाना है। जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे इस तरह से एक कलर होते जाएगा, आपका नॉर्मल कलर होते जाएगा। अभी यहाँ पे 14 दिखा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक एक सारे चीजें चेंज करके आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइज एक एक करके आपको चेंज करते जाना है, मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे चेंज करके लेके आया हूँ काफ़ी सारा। ठीक है, यहाँ पे 0 of 99 सेंटेंस में जो हार्डनेस था उसमें 0 हो गया है। उसके बाद 99 जो सेंटेंस है और हार्ड टू रीड है अभी भी, फिर भी हमारा जो रीडेबिलिटी है वो ग्रेड 8 तक पहुँच गया है। तो ग्रेड 8 तक पहुँच जाने का मतलब ये है कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हो गया। इस वाले चार्ट में देख के आप इजीली समझ सकते हैं कि जो ग्रेड 8 है वो स्टूडेंट लेवल का ग्रेड है, तो कोई भी इसको रीड करके समझ सकता है क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको सारे का सारा जो कंटेंट है कर लेना है इस हेमिंगवे पे। और अगर आपको यहाँ पे सपोज कि बहुत ज़्यादा रेड दिखा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो यहाँ पे एआई डिटेक्शन के थ्रू भी, कंटेंट डिटेक्शन के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। जो यहाँ पे दिखा रहा है ग्रीन बट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, वो बिकॉज इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस का हार्डनेस भी बताता है, ग्रेड लेवल भी बताता है, जिसके वजह से वो एआई डिटेक्शन में पास नहीं है ऐसा दिखाता है। बट एक्चुअली देखा जाए तो एआई डिटेक्शन वो पास रहता है, बट सिर्फ इतना ही फर्क है कि वो जो रीड करने के लिए थोड़ा सा हार्ड है। तो आपका ग्रेड 9 तक पहुंच जाएगा तो कोई इशू नहीं है। 9 में भी ग्रेड में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेड 8 रहेगा तो बेटर है। बट आपको अगर सपोज कि ग्रेड 9 तक आपने अचीव कर लिया तो कोई इशू नहीं है, आपका एआई डिटेक्शन पास हो जाएगा गूगल के थ्रू। गूगल आपके कंटेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो गाइस देखा किस तरह से आपने 2-3 टूल का यूज करके आपके सारे कंटेंट को एआई डिटेक्शन फ्री बना लिया है ना। मजे की बात गाइज, मजा आया कि नहीं आया? ये है काफी सिंपल है लेकिन रिजल्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप भी जीपीटी से जनरेटेड कंटेंट का यूज करते हैं तो गाइस इस ट्रिक को जरूर ट्राई करो, क्योंकि एक गारंटी के साथ में आपका जो कंटेंट को एआई फ्री करता है। ठीक है, तो गाइस अगर आपको ये हैक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आप चैटजीपीटी के कंटेंट से रिलेटेड और कौन सा टिप चाहिए, तो मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और एआई का स्मार्ट यूज करो। बाय बाय गाइस। Subscribe now and press the bell icon.